साल था 2009 का। उस वर्ष 3 जनवरी को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। वो अनमोल आर्टिकल दुनिया के बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारक होने वाला था। उस आर्टिकल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम की व्याख्या की गई थी। वो व्याख्या ही बिटकॉइन के निर्माण को दर्शाता था। उस आर्टिकल में एक डिजिटल करेंसी बनाने की और उसके सिक्योरिटी का बहुत ही ध्यान दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक पता नहीं चला कि उस आर्टिकल को पब्लिश किसने किया था। 12 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो द्वारा क्रिप्टो करेंसी को तैयार कर मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। बिटकॉइन के सिक्योरिटी में ब्लॉक चेन्स का इस्तेमाल किया गया है। उन चेन्स को खोलना हैकर्स के लिए इम्पॉसिबल है, या यूं कहें इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी को भी हैक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है। यदि कोई यूजर्स बिटकॉइन को एक बार ही रिसीव कर संचित करके रखता है, मतलब किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करता, तो उस कंडीशन में बिटकॉइन तो हैक हो सकता है, लेकिन उसे हैक करने के लिए हैकर्स को 1000 साल लग जाएंगे। और यदि उसका ट्रांजैक्शन जारी रहा तो उसे हैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस टॉप सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिटकॉइन यूजर्स 100% सुरक्षित रह सकते हैं और उनके पास कोई हैकर्स पहुंच भी नहीं सकते। ये तो बिटकॉइन की पॉजिटिव पहलू थी। बिटकॉइन की नेगेटिव पहलू ये है, तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि बिटकॉइन को एक्सेस करना एकदम इम्पॉसिबल है, मतलब उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए इस करेंसी का उपयोग इलीगल होने लगा। और ये हमारी दुनिया का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के काली दुनिया का मसीहा बन गया। और इस मसीहा के साथ अंडरवर्ल्ड अपने क्राइम्स को पूरी शिद्दत से अंजाम देने लगा। क्योंकि अब उन्हें पकड़े जाने का कोई डर भी नहीं रहा, इसीलिए क्राइम का दर भी बढ़ता गया और बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा यूज डार्क वेब पे हैकर्स के द्वारा किया जाने लगा। बढ़ती क्राइम की दर को देखते हुए तमाम देशों की सरकार बिटकॉइन को बैन करने लगी। उन्हीं में से एक देश था भारत। लेकिन ये देश कर भी क्या सकते थे? बिटकॉइन को तो सिर्फ आउटर वर्ल्ड के लिए ही बैन कर सकते थे। अंडरवर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, इनको भनक भी नहीं लगती थी। और जब तक सरकार को ये बात पता चली तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बिटकॉइन का वैल्यू आसमान छूने लगा था। फाइनली 2021 की शुरुआत में भारत में बिटकॉइन को लीगल करार दिया गया और उस समय एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए थी, जिसमें एक आम आदमी इन्वेस्ट कर प्रॉफिट तो कमा ही नहीं सकता। लेकिन मार्केट में और भी ऑप्शन अवेलेबल हो गए थे। उनमें से मेरा एक फेवरेट है डॉजकॉइन। इसके बारे में आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जिस वक्त क्रिप्टो करेंसी को भारत में लीगल करार दिया गया, उस वक्त एक डॉजकॉइन की कीमत सिर्फ 19 पैसे थी और अप्रैल में एक डॉजकॉइन की कीमत बढ़कर 58 रुपए तक हो गई थी। मतलब डॉजकॉइन में यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता और अप्रैल में उसे बेच देते तो आज आप 30 करोड़ रुपए के मालिक होते। डॉजकॉइन ने मात्र 6 महीने में 10,000% का रिटर्न दिया। मतलब आप 1 रुपये लगाते तो आपका 1 रुपये 10,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता। ये जानकर तो मुझे भी बहुत पछतावा हुआ, लेकिन पछतावे से डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन से सेल्स की डेथ होती है। मतलब इनडायरेक्टली पछतावे से एज घटने लगती है। तो पछतावे से बचने के लिए पास्ट को नहीं बल्कि फ्यूचर को देखना चाहिए, और फ्यूचर तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का है। तो आप अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें, और यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको मैं 200 रुपये पे करूंगा। आपका डीमैट अकाउंट ओपन होते ही आप मुझे इस जीमेल एड्रेस पे मेल कर दीजिएगा। तत्पश्चात कुछ संपर्क बना के मैं आपको 100 रुपये पे कर दूंगा। और अगला 100 रुपये पाने के लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट को 1 महीना तक डिलीट नहीं करना होगा। 1 महीना पूरे होते ही मैं आपको दूसरा 100 रुपये भी पे कर दूंगा। यदि आप पेमेंट के बदले गिफ्ट चाहें तो मैं आपके करंट लोकेशन पे गिफ्ट भी ऑर्डर कर सकता हूं। जल्दी करें, पछतावे का शिकार न बने। अब अमीर सालों में नहीं बल्कि महीनों में बना जा सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।